मास्क जरूर लगाइए। शुरुआत हिमाचल प्रदेश के साथ कर लेते हैं। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला से एक बड़ी खबर आ रही है। न्यूज 18 के विचित्र शर्मा की खबर कि वहां बादल फट गया है, जिसकी वजह से वहां के हालात बिगड़ गए। भारी बारिश की वजह से वहां के एक नाले में सैलाब आ गया और उसका पानी सड़कों पर तेजी से बहने लगा, जिसमें कई गाड़ियां बह गईं। आसपास के इलाकों में भी पानी भर गया। बादल फटने की वजह से कई होटल्स को भी नुकसान पहुंचा। तो जरा ये दो तस्वीरें आप देख लीजिए, और ये तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही हैं कि लोग वहां पर कितने दहशत में होंगे, कितने डरे हुए होंगे। क्योंकि आप समझिए, एक बार एहसास करके देखिए कि अगर ऐसा घर आपका है और सामने ऐसी कुछ तस्वीरें हों, बाहर पार्किंग में खड़ी गाड़ियां ऐसे बहने लगे सैलाब में, तो किस तरीके की स्थिति से आप गुजर रहे होंगे। और इसी स्थिति में फिलहाल हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में रह रहे लोगों का दिन बीत रहा है, क्योंकि सामने इस तरीके से सैलाब बहता हुआ नजर आ रहा है। गाड़ियां जो पार्किंग में खड़ी थी वो एक एक कर पानी के साथ बहती हुई नजर आ रही है। और पानी का बहाव जरा आप देखिए, इतना तेज कि सब कुछ अपने साथ बहा ले जाने का मादा ये पानी रखता है। और ऐसे में जो आसपास की इमारतें आप देख रहे हैं, अगर इतनी तेज में पानी यहां से निकलेगा, बहेगा, तो कटान की दिक्कत भी सामने हो सकती है और जर्जर इमारतों के लिए भी खतरा हो सकता है। बादल फटने की वजह से इलाके में भारी नुकसान हुआ। बताया जा रहा है कि कई लोग बादल फटने की वजह से आई बाढ़ की वजह से फंस गए। जरा दो तस्वीरें आपके सामने रख दें। ये दो तस्वीरें, पहली तस्वीर वहां बहने वाले एक नाले की, जिसमें बादल फटने की वजह से बाढ़ आ गई। दूसरी तस्वीर बादल फटने की वजह से आई बाढ़ में बहती गाड़ियों की है। एक एक कर जो वहां पर कार है वो पानी के बहाव के साथ, इस सैलाब के साथ बहती हुई नजर आ रही है। और पानी का बहाव जरा आप देखिए, किस तरीके का पानी का ये बहाव है। कई होटल्स बताए जा रहे हैं जिनको नुकसान पहुंचा है। लोग अब हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं अपने घर से बाहर निकलने की, क्योंकि सामने अब सड़क नहीं, सैलाब बहता हुआ नजर आ रहा है। तो ये तस्वीरें जरा आप देखिए, किस तरीके से एक एक कर ये गाड़ियां पानी के बहाव में बहती हुई नजर आ रही। पानी का बहाव इतना तेज कि सब कुछ अपने साथ बहा ले जाए। क्या सड़क, क्या घर, क्या मकान, क्या पुल। ये सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। जरा देखिए किस तरीके से सैलाब वहां पर उमड़ा है। उसके बाद पानी का तेज बहाव और ऊंची ऊंची यहां लहरें भी देखिए उठती हुई नजर आ रही हैं। और ये बहाव इतना तेज है कि इसमें कोई भी बह सकता है, कुछ भी बह सकता है। जो सड़कें इसकी चपेट में आ रहे हैं, जो पुल आ रहे हैं, जो मकान के बगल से ये पानी का सैलाब गुजर रहा है, खतरा तो वहां पर भी मंडराता नजर आ रहा है। विचित्र हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। विचित्र, ये सैलाब की तस्वीर हम सीधी देख रहे हैं। सब कुछ अपने साथ बहा ले जाने का मादा ये सैलाब रखता है। किस तरीके की तैयारियां अब हो रही हैं इससे बचने के लिए? देखिए, फिलहाल तो अब बचना ही पड़ेगा, इसलिए क्योंकि पहले तो कोविड पर ही सारा फोकस था। अब तो मानसून का मौसम आ चुका है और बारिश ने अपना रंग जो है वो दिखाने शुरू कर दिया है। और हाँ, इससे पहले इस तरह के हालात अमूमन देखने को नहीं मिलते थे। और इस बार की जो ये बारिश है उसने जो है वो कहीं ना कहीं और अब ज्यादा सजगता बरतने पर जो है वो मजबूर कर दिया है। हाँ, फिलहाल की अगर हम बात करें तो जिस तरह के ये हालात पैदा हो गए हैं, खासतौर पर कांगड़ा जिला, कांगड़ा जनपद में, कि तमाम जो नदी नाले हैं वहां पर जो बाढ़ जैसे हालात जो वो हुए पड़े हैं। तो ऐसे में जो यहाँ के जो जिलाधीश हैं डॉक्टर निपुण जिंदल, उनकी ओर से जो जितने भी तमाम 14 जो सब डिवीजन मजिस्ट्रेट हैं, उनको दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं कि जितने भी राहत बचाव कार्य के लिए जो टीमें बनाई गई थी, पहले जो मानसून से पहले बनाई जाती हैं, या जो भी आप लोगों ने पहले भी जो जिस तरह से बैठक हुई थी उसमें जो जिस तरह से फैसला लिया गया था कि कैसे अगर मानसून के हालात बद से बदतर होते हैं तो उसके लिए किस तरह की तैयारियां हमने करनी है, तो उसको मद्देनजर रखते हुए अब जो टीमें बनाई गई थी उनको उन तमाम जगहों पर भेजा जा रहा है। खुद जो है मौके के जो यहाँ के जो अधिकारी हैं, सब डिवीजन मजिस्ट्रेट हैं, वो भी उन इलाकों में जा रहे हैं जहां जहां इस तरह के हालात जो वो बने हुए हैं। फिलहाल की अगर हम बात करें तो नेशनल हाईवे 154 के पास बिल्कुल जो राजोल है, जहां पर गज खड है, गज खड में इस तरह से बाढ़ आई हुई है कि वहां पर जो लगती हुई जो बस्तियां हैं वहां से लोगों को निकाला जा रहा है और वहां का उनका जो साजो सामान है वो भी निकालने की वहां से भरसक प्रयास जो है वो किया जा रहा है। अगर हम अपनी खुद की भी बात करें तो हम लोग भी यहाँ पर गडप्पा नाला के बिल्कुल इर्द गिर्द यहाँ पर फंसे हुए हैं और सुबह से यहाँ पर फंसे हुए हैं। यहाँ से महज 500 मीटर की दूरी पर भी हम लोग नहीं जा पा रहे हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हालात इस वक्त किस तरह के होंगे इस कांगड़ा जिला में। और हाँ, कुछ खबरें, जो कुछ जानकारियां जो हमारे सूत्रों के हवाले से हम तक पहुंची हैं, वो ये है कि घेरा नामक एक जो स्टेशन है वहां पर लैंडस्लाइड हुआ है और वहां पर 3 से 4 घर जो है वो मलबे में जो है दब गए हैं। और वहां पर बताया तो ये भी जा रहा है कि उन मकानों में खुद लोग भी मौजूद थे। हालांकि हम तो यही कह रहे हैं कि और प्रार्थना भी करते हैं ईश्वर से कि ऐसा बिल्कुल भी ना हो, ये जानकारी जो है वो मिथ्या हो। लेकिन कहीं ना कहीं अगर ये सच होती है तो ये बहुत परेशान कर देने वाली है और बहुत चिंता में डाल देने वाली है।
इसके अलावा जो तस्वीरें हमारी ओर से आज अल सुबह जो है वो हमारे टीवी चैनल की मार्फत हमने अपने दर्शकों तक पहुंचाई है, वो भी कहीं ना कहीं चिंता में डालने वाली है। इसलिए क्योंकि जो अपर धर्मशाला है, जिसमें नड्डी, स्तोवे, धर्मकोट, त्यूंड और अगर बात करें भागसू वाटरफॉल, भागसू टेम्पल, वहां ये जो क्लाउड डस्ट जो हुआ बताया जा रहा है, वो भागसू टेम्पल के इर्द गिर्द की वो जगह है और वहां पर एक छोटा सा नाला है और नाले में जिस तरह से बाढ़ आई हुई है और नाले के दोनों तरफ जो होटल्स बने हुए हैं, बहुत ज्यादा होटल्स वहां पर बने हुए हैं, काफी ज्यादा एनक्रोचमेंट भी हम कह सकते हैं कि वहां पर हुई थी। हम लोग पहले भी जब वहां पर जाया करते थे तो हम लोग यही अंदाजा लगाते थे कि कभी ना कभी अगर इस तरह से हालात हुए तो इन लोगों को नुकसान हो सकता है। और ठीक उसी तरह से आज जब तस्वीरें हमारे सामने आई हैं तो वाकई में हम लोग भी जरा बताइए, क्योंकि अभी देखिए ये सैलाब की तस्वीरें हम देख रहे हैं, नुकसान का अंदाजा लगाया जा सकता है, लेकिन अब जरा आप ये बताइए कि क्या अभी भी बारिश हो रही है? क्योंकि अगर ऐसे बारिश होती रही तो जाहिर तौर पर जो चुनौतियां अभी है वो ज्यादा बढ़ जाएंगी। अर्पिता, बिल्कुल जिस तरह की बारिश ये हो रही है वो वाकई में बहुत चिंता में डालने वाली है। इसलिए हाँ, इंतजार तो हो रहा था, इंतजार तो सभी को हो रहा था कि बारिश हो, इसलिए क्योंकि किसान परेशान था। इस वक्त जो है वो धान की फसल जो है वो बीजी जा रही है, रोपाई हो रही है, तो इसलिए पानी की बहुत ज्यादा जरूरत जो है इस वक्त थी लोगों को। लेकिन इस तरह से लोगों ने कयास भी नहीं लगाया था, इस तरह से लोगों ने सोचा भी नहीं था कि इस तरह की भी बारिश हो सकती है जिस तरह की बारिश फिलहाल हो रही है। मूसलाधार बारिश हो रही है, बहुत ज्यादा बारिश हो रही है और पूरे इलाके में बारिश हो रही है। इनफैक्ट जो किसान कल तक बारिश के लिए अपने जो परंपरागत तरीके से जो मंदिरों में जाकर जो है वो देवी देवताओं के सामने जो है वो प्रार्थना करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, हवन यज्ञ करते हैं ताकि बारिश हो जाए, इंद्र देवता खुश हो जाए, बारिश हो, तो उसका भी लोगों ने इंतजाम किया। उस तरह से भी लोगों ने जो है वो पूजा पाठ किए, पूजा अर्चना की कि बारिश हो। लेकिन अब जो ये बारिश हो रही है उससे भी किसान भी परेशान हो गया है। किसान खुद अब खेतों में जाकर जो बारिश कल तक पानी की जो मेढे बना रहा था, पानी इकट्ठा कर रहा था अपने खेतों में जाकर धान की उपाई के लिए, अब उसको जो है वो कैनाल जो बनाई थी, वो जो मेढे बनाई थी, उनको तोड़ना पड़ रहा है ताकि उनके खेत कहीं पानी में न बह जाएं। तो इस तरह के हालात पैदा हो चुके हुए हैं। और पहाड़ों की अगर हम बात करें, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे इलाके में जो कि ऊंचे ऊंचे पहाड़ भी हैं और सीढ़ियों में वहां पर खेत है, वो भी काफी ज्यादा बह गए हैं। अलग अलग जगहों पर जिस तरह से कई जगहों पर क्लाउड डस्ट हुआ बताया जा रहा है, तो वहां पर नुकसान हुआ है। यहाँ पर देखिए ना, गाड़ी किस तरह से तस्वीरों में हम दिखा रहे हैं कि कैसे जो है वो उस छोटे से नाले में बाढ़ आई है और गाड़ियां तक बह जा रही हैं। तो ऐसे हालात देखिए कुछ तस्वीरें हैं वो भी दिखा दें। एक तरफ हिमाचल में बादल फटने से तबाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं, तो दूसरी तरफ उत्तराखंड में भारी बारिश ने अपना कहर बरपाना शुरू कर दिया। राज्य के कई इलाकों में कल से ही लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से बद्रीनाथ हाईवे पर कई जगह मलबा गिर गया। खबर तो ये है कि बद्रीनाथ हाईवे 7 जगहों पर बंद हो गया है। तो दो तस्वीरें जहां पर बादल फटने से भारी तबाही की तस्वीरें एक तरफ हम देख रहे हैं, अब कटान की समस्या भी शुरू हो गई है, और दूसरी तरफ बद्रीनाथ हाईवे जो है वो बंद किया गया है क्योंकि कई जगहों पर बारिश हो रही है, जिसकी वजह से मलबा जो है वो हाईवे पर आकर गिरा, जिसके बाद ये कदम उठाया गया। उत्तराखंड के कई जिलों में भारी बारिश हो रही है। चमोली में तो भारी बारिश की वजह से बद्रीनाथ हाईवे का पहाड़ का एक मलबा आ गया, और यही नहीं, बद्रीनाथ हाईवे मलबा आने की वजह से 7 जगहों पर बंद हो गया, जिससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। विचित्र, यानी देखिए अलग अलग जगहों पर बारिश हो रही है और बारिश के चलते नेशनल हाईवे को भी बंद करना पड़ा है और कई एहतियाती कदम भी उठाने पड़े। बिल्कुल बिल्कुल अर्पिता, ये कह सकते हैं कि अब एहतियाती कदम जो वो उठाने ही पड़ेंगे। अब जो फोकस पहले कोविड पर हुआ पड़ा था, अब जो है वो कहीं ना कहीं इस बरसात पर भी फोकस करना होगा प्रशासन को, क्योंकि जिस तरह के हालात इस बारिश ने बना दिए हैं, जिस मानसून ने बना दिए हैं, तो जाहिर सी बात है कि अब जो राहत और बचाव कार्य के लिए जो टीमें बनाई गई थी, अब उनको अलर्ट करना होगा, उनको और ज्यादा सजग करने की जरूरत है और खासतौर पर एनडीआरएफ की मदद लेने की बहुत ज्यादा जरूरत है। हालांकि हाँ, हो सकता है कि थोड़ी देर के लिए बारिश के उसके बाद जो मौसम साफ हो जाए, बारिश हट जाए, तो फिर से वैसी स्थिति ना हो। लेकिन जिस तरह से अभी ये जिस तरह की ये हालात नजर आ रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी प्रतीत नहीं हो रहा है कि ये बारिश जो वो थम जाएगी अगले 2 से 4 घंटों के अंतराल में। तो कहीं ना कहीं जो है वो और ज्यादा नुकसान हो सकता है, क्योंकि तैयारियां उस तरह से नहीं की गई हुई थी जिस तरह की होनी चाहिए थी। हाँ, हर बार हम लोग भी, हमारी ओर से भी बाकायदा जब प्रशासनिक अधिकारी के समक्ष जाया जाता है, उनसे पूछा जाता है कि आप लोगों ने मानसून को लेकर, बरसात को लेकर किस तरह की तैयारियां की हैं, तो उनका रटा रटा ऐसा जवाब होता है कि बिल्कुल तैयारियां की जा चुकी हैं। हम लोग जो है वो राहत और बचाव कार्यों की टीमों को अलर्ट किया गया है। हमने हमारे जो सब डिवीजन मजिस्ट्रेट हैं उनको बताया जा चुका है कि आप जो है वो अपने अपने इलाकों का ख्याल रखें। लेकिन हकीकत ग्राउंड जीरो पर वो हकीकत नजर कभी भी नहीं आती है।
और आज भी कुछ ऐसी ही जो है वो तस्वीरें हम देख पाएंगे। जैसे ही मौसम साफ होगा उसके बाद अंदाजा अभी नहीं लगाया जा रहा है कि कितना नुकसान जान और माल का नुकसान हुआ है, लेकिन बारिश जब जैसे ही हटेगी, मौसम साफ होगा, उसके बाद जब आकलन होगा, गिरदावरी होगी, उसके बाद जो है वो अंदाजा लगाया जा सकेगा कि कितना नुकसान हुआ है, कहां कहां नुकसान हुआ है, किस किस तरह की तस्वीरें जो है वो सामने आई हैं। अभी तो हम लोग कुछ इलाकों की कुछ तस्वीरें ही अपने दर्शकों को दिखा पा रहे हैं या सामने ला पा रहे हैं, जहां तक हम लोग पहुंच पा रहे हैं या जो सूत्र हमारे हम तक पहुंच पा रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, इलाके में अलग अलग जगहों पर ऐसी ऐसी जगह भी है, ऐसी यहाँ की टोपोग्राफी इस तरह से है जहां पर पहुंच पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होता है। प्रशासनिक अधिकारी तो नेशनल हाईवे में तो पहुंच गए, वहां तो नजदीक था, लेकिन उन इलाकों का क्या हाल होगा जहां पर जो है काफी दुर्गम इलाके हैं, काफी जनजातीय क्षेत्र हैं, वहां की स्थिति क्या होगी? आप नजर बनाए रखिए, पल पल के अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। इसी बीच एक और बड़ी खबर उत्तराखंड से ही आ रही है, जल्दी से उसका रुख कर लेते हैं। यहाँ के रामनगर में मरचुलका के पास फोटोग्राफी का शौक मुरादाबाद से आए पर्यटकों को भारी पड़ गया और ये बताया जा रहा है कि ये लोग मुरादाबाद से यहाँ घूमने आए थे। रामगंगा नदी में अचानक पानी बढ़ने से पिता पुत्र नदी के तेज बहाव में बह गए। ये एक ही घर के दो परिवार फोटोग्राफी के लिए रामगंगा नदी में उतरे थे, लेकिन तभी नदी का जलस्तर बढ़ा जिसमें पिता और पुत्र बह गए। अभी तक वो मिले नहीं है। पुलिस के साथ ही एसडीआरएफ की टीम भी मौके पर मौजूद है, तलाश में जुटी है।